अच्छा जी, हम यहाँ पे थे जो हम ईमेल अपनी रिक्वेस्ट वाले जुमले हम डिस्कस कर रहे थे। और हमारी मीटिंग एंड हो गई। अब हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। प्लीज टेक मी प्लीज टेक अ टैक्सी Taxi. फ्रॉम टैक्सी Taxi. स्टैंड। Stand. हमने इसका फॉर्मल वर्जन तो डिस्कस कर लिया था, फॉर्मल रिक्वेस्ट हम इनफॉर्मल पे थे। तो मैं आपको कह रही थी कि अगर आपको याद हो स्ट्रॉन्ग वर्ब है नेमन, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या होता है, ई आई से रिप्लेस कर जाता है वर्ब स्टम्प में। तो डू के केस में जो वर्ब स्टम्प बनती थी वो निम बनती थी। ठीक है, और एच की जगह भी एम एम आ गया था। अगर आपको याद हो, ये एक्सेप्शन हमने एक पढ़ी थी। तो इस केस में वर्ब Yes. स्टम्प निम बनती थी और साथ हमने एस टी डालना होता था जो एंडिंग होती थी डू के साथ, तो निम्स बनता था। तो यहाँ पे भी वर्ब स्टम्प हम निम कंसिडर करेंगे। ठीक है, वर्ब स्टम्प निम कंसिडर करनी है क्योंकि डू के साथ वही वर्ब स्टम्प थी स्ट्रॉन्ग वर्ब की। तो क्या लिखेंगे बेटे, निम। आगे क्या लिखेंगे, Ein taxi. आइन Ein टैक्सी taxi. फॉर्म From taxi टैक्सी stand. स्टैंड। ठीक है, From taxi stand. ये बात आप रट लें कि जब भी आपने फ्रॉम ट्रेन स्टेशन लिखना है तो फॉर्म यूज करना है, और फ्रॉम टैक्सी स्टैंड लिखना है तब भी फॉर्म यूज करना है। अभी के लिए ये चीज रट लें, जब हम डाटी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे अभी के लिए रख लें, ठीक है। बाकी और जगह आपने वी ओ एन ही यूज करना है, लेकिन टैक्सी स्टैंड और बेनोफ के केस में आपने वी ओ एम यूज करना है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ये हो गया। यहाँ पे डू या जी क्यों नहीं आया वर्ब के बाद जो वैसे आता है रिक्वेस्ट में। मरियम मानूर बताएं, बेटे नेम Uh, या बेटे नेम जी क्यों नहीं आया। मैम ये informal इनफॉर्मल है। है। यस, एक तो पहले जी तो वैसे ही नहीं आ सकता, इनफॉर्मल है। दूसरा, जो आपकी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है उनमें वर्ब के बाद आपने ना डू लिखना है ना जी लिखना है। वो सिर्फ फॉर्मल रिक्वेस्ट में होता है कि वर्ब के बाद आप जी लिखते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे बेटे निम इन टैक्सी फ्रॉम टैक्सी स्टैंड, प्लीज टेक अ टैक्सी फ्रॉम टैक्सी स्टैंड। आपने यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी कवर कर लिया जो था, आपने उन्हें बताना था वो कैसे आपके अपार्टमेंट तक आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी कवर कर लिया कि वो टैक्सी लेके टैक्सी स्टैंड से लेके टैक्सी लेके वो अपार्टमेंट आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट था आपने बताना था माइन फ्राउ इज दैट हाउस। तो यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट कवर किया, मायने फ्राउ इस्ट सु हाउसे। ठीक है, हमने एग्जैक्ट वही जुमला लिखा है, आप फोकस करें ऊपर देखें। हम्म। ईयर फ्राउ इस सु हाउस से, यहाँ पे ईयरे की जगह ऑब्वियसली अगर आपने ईयरे नीचे लिख लिया तो वो गलत मायने। होगा क्योंकि उसका मतलब होता है योर। तो यहाँ पे ईयरे योर। की जगह बस हाँ। हमने मायने लिख लिया। फ्राउ आपको पता है फेमिनिन चीज है, तो हमने मायने फ्राउ सु हाउस से इस सु हाउस से एग्जैक्ट वही जुमला लिख लिया है। साथ हमने एडिशन कर लिया है। ठीक है, एडिशन क्या किया है, जी विद दी टूर ऑफनन, जी विद दी ओपनिंग। टूर ऑफनन। अब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। जी का क्या मतलब है, यहाँ पे जी का मतलब शी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, फ्राउ की बात हो रही है। विर्द का मतलब वेर्डन से निकला है। वेर्डन याद है ना आपको, जो हमारी थी नॉमिनेटिव वर्ब था एक, हमने कहा था जाइन वेर्डन। वेर्डन का जी। मतलब होता है टू बिकम या विल। ठीक है, इस केस में विल के लिए यूज हुआ, और जो आपका डू के साथ लगता है वो विद लगता है। ठीक है, इसकी कॉन्जुगेशन विद हो जाती है। तो इस वजह से जी शी सॉरी एर सी के साथ विद होती है। ठीक है, यहाँ पे शी वाला हुआ है यूज। एक मिनट, जो वेर्डन है विल, हम्म। उसकी एर एस जी के साथ जो कॉन्जुगेशन लगती है वो विर्द लगती है। ठीक है, विर्द। तो यहाँ पे जी विर्द दी टूअर, और मोडाल वर्ब है बाय द वे, इस वजह से हमारा जो असल वर्ब है वो लास्ट में गया हुआ है। दी टूअर, दी टूअर का क्या मतलब है, द डोर। द डोर। ऑफनन, ओपन ओपन। ऑफनन का मतलब होता है टू ओपन। ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफनन ओपन, शी विल ओपन द डोर। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन हमने ये आखिर में जी विद दी टू और ऑफनन क्यों लिखा है। बेसिकली जो भी आपके तीन पॉइंट्स होते हैं ना, कोशिश करें उन तीन में से किसी एक पॉइंट पे आप दो जुमले लिखें। ठीक है, किसी तीन में से किसी दो पॉइंट्स, किसी एक पॉइंट पे सॉरी दो जुमले लिखे। तो हमने थर्ड पॉइंट पे दो जुमले लिखे हैं। एक तो हमने लिखा है माइन फ्राउ इज दैट हाउस, ये थर्ड पॉइंट का पहला पार्ट हो गया, और शी विल ओपन द डोर फॉर यू दूसरा पार्ट हो गया थर्ड ही पॉइंट का। तो कोशिश करें, बाकी हम सेंटेंसेस के देखें एक एक पॉइंट लिखा है, इश्कन अबूलन बिटेनेमन। तो आपने लाजमी अगर तीन पॉइंट्स है तो उनमें से किसी एक पॉइंट पे लाजमी दो पॉइंट्स लिखने हैं। और आपको पता है वैसे 30 वर्ड्स मिनिमम लिखने होते हैं और पांच सेंटेंसेस, एक दो तीन, एक दो तीन चार, हाँ पांच ही हमने लिखे हैं। ठीक है, इशराउमिश आउफदिश, एंड में इशराउमिश आउफदिश हमने लिखा है। एक तो 5 सेंटेंसेस अपने अपने कंप्लीट करने थे, और जब भी आपके पास जगह हो तो आप कोशिश करें ये लिखने की। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू।
ये आपको पता है, ये आपने बस रटना होता है एज इट इज, ये एंड में डाल दें। फील ए ग्रू से फिर अपना नाम एंड में, ठीक है। अच्छा, बेटे नेम जी, मायने इकराम हमने इस तरह लिखा है थर्ड पॉइंट, मायने फ्राउ इस सू हाउस से, पहले हमने बताया माय वाइफ इज एट हाउस, जी विल द डोर ओपन शी विल ओपन द डोर, ठीक है। ऐसे हमने लिखा है थर्ड ठीक है मैम। पॉइंट। और फिर इश फ्रोमिश मैम आउट। ये वर्ड, ये वर्ब है, थोड़ा एक्सप्लेन यस कर यस। लेते विर्द जो है ये निकला है मोडाल हैं। वर्ब वेर्डन से। वेर्डन एक मोडाल वर्ब है जिसका मतलब होता है मैम टू ये सब बिकम नहीं पढ़ा। या विल। वर्डन नहीं टू पढ़ा ना Hmm. बिकम Hmm. ये हमने वेर्डन नहीं विल। पढ़ा, ये मोडाल वर्ब में असल में हमने मोडाल वर्ब जो मुझे इम्पोर्टेंट आई थे। वाज लाइक कि मैंने एक सेंटेंस जो अपने ईमेल में डालना था वो विल से ही डालना था, फिर वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला ये नहीं पढ़ा हमने। यस नहीं तो पढ़ा हुआ फिर हमने। मैंने, इसलिए मुझे लग रहा मोडाल वर्ब के है। हाँ। चैप्टर्स में ये नहीं पढ़ा क्योंकि ए1 में मोडाल वर्ब एज मोडाल वर्ब इतना वो ए1 में पढ़ाते नहीं है, लेकिन अगर आपने विल यूज करना है तो ए1 में विल के लिए आप विद ही यूज करेंगे, ठीक है। इसी कॉन्जुगेशन में आपको आज भेज दूंगी, तो जिन्होंने विल यूज करना है तो वो उस तरह ही यूज करेंगे। तो फिर वो मुझे आ ही नहीं रहा था, फिर मैंने सिंपल वो फ्राउ करके बस लिख दिया, तो यही प्रॉब्लम हुई थी यस, मुझे एक। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब आपने विल के लिए विड पढ़ लिए। ये वेडन से निकला है इकराम, वेडन का मतलब टू बिकम होता है या फिर विल होता है, ठीक टू है। बिकम। तो जो एरस सी वाली यस मैम। कॉन्जुगेशन है उसके साथ इसकी जो लिखा जाता है विद यस। लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी शी है, इसका मतलब शी है, ठीक है, इसे यू नहीं समझना। तो शी के साथ जो कॉन्जुगेशन आती है वेडन की वो विद आती है, तो जी विद मतलब शी विल। दी टूर मीन्स द डोर, ठीक ओपन है। मीन्स ओपन ओपन, ठीक है। शी विल ओपन द डोर। ठीक है मैम। अच्छा जी, ये मैं आपको कॉन्जुगेशन आज व्हाट्सएप पे भेज दूंगी वेडन की। अब हम देखते हैं इकराम की ईमेल साथ। अच्छा, इकराम ने ईमेल ये लिखी थी और उसको मैंने 6 आउट ऑफ 10 दिए हैं। मैंने एक और बात क्लियर करनी थी, कल मैंने कह दिया था कि आपके जो पॉइंट्स होते हैं श्राइबन के वो 20 होते हैं। असल में आपके पॉइंट्स 15 होते हैं, ठीक है। श्राइबन जो राइटिंग पार्ट है 15 होते हैं उसके, गोए थे एग्जाम के। लेजन रीडिंग पार्ट उसके भी 15 होते हैं। ह्यूरन लिसनिंग पार्ट उसके भी 15 होते हैं, और एक्सप्रेशन स्पीकिंग पार्ट उसके भी 15 होते हैं, तो टोटल हो गए 60 मार्क्स। तो श्राइबन के जो 15 मार्क्स होते हैं वो 10 और 5 में डिवाइड होते हैं। पार्ट 1 जो फॉर्म फिलिंग है उसके 5 मार्क्स होते हैं, और पार्ट 2 जो है ईमेल राइटिंग उसके 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इकराम को इस ईमेल पे 6 आउट ऑफ 10 मिले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्यों। लीबर अहमद, आपने अहमद क्यों लिखा है वैसे यहाँ पे, क्रिश्चियन नाम था। क्वेश्चन और। लीवर मैम, या मेल को लिखना था मैम, प्लीज। अच्छा जी। wie geht es dir ich hoffe dir geht es gut, ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें एस टू में लाइट से, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि आप एक्सक्यूज मी। ब्लेम पे थे ना, मतलब आपने कुछ मिस किया था या आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो एस टू में लाइट से भी अब आपने सीख लिया। वैसे हमने कल नहीं सीखा था, तो अभी के लिए ये ठीक है। इश्क निश फॉन बेनूफ कॉमन, आई कैन नॉट फ्रॉम ट्रेन स्टेशन कम, क्या मतलब है। कॉमन यहाँ पे गलत यूज हुआ है, ठीक है। मतलब आई कैन नॉट, इसका मतलब है आई कैन नॉट कम फ्रॉम ट्रेन स्टेशन। इतना सेंस नहीं बनाना, आपने लिखना है आई कैन नॉट पिक फ्रॉम ट्रेन स्टेशन, तो अब होलन यहाँ यूज होगा, यस। ये यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। बिटे कंस टू 10 आउटो होलन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, बिटे जो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो फुल स्टॉप से एंड करता है। और दूसरा ये होता है कि आपको रिक्वेस्ट के लिए मैंने देखा है कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए सिर्फ आप वर्ब स्टम्प लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कैन प्लीज कैन यू द ऑटो 10 आउटो होलन, ये आपने लिखना क्या चाह रहे थे, सेंटेंस क्या चाह रहे थे आप बनाना, रिक्वेस्ट वाला विक्रम। विद प्लीज कैन डू, नहीं, कैन आप यू, कैन यू, या हायर ऑटो। मैम कैन यू हायर। गेट, मतलब मैम कैन यू, या कैन यू कोलन। कैन यू टेक हायर। एन आउट, कैन यू टेक एन आउट आउटो। यस। अच्छा, प्लीज कैन यू यस टेक अ कोलन मैंने कार। लिखे, मैंने टेकन वो लिखे। असल में बताऊं यस। इधर क्या होगा यूज, आपने लिखना था कैन यू प्लीज टेक अ कार, ये लिखना था आपने, ठीक है। कार। तो अब आपको पता है कैन यू के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, कंस्ट डू। कैन डू। प्लीज के लिए बिटे, टेक टेक एंड में जाएगा क्योंकि मोडाल वर्ब यूज हुआ है कन। तो आइन आउटो नेमन, नेमन मीन्स टेक, ठीक है। तो ऐसे नेमन। लिखते हैं कंस टू बिटे आइन आउटो नेमन, ठीक है।
ये आपने ठीक। गलत लिखा हुआ है सेंटेंस, होलन नहीं यूज करेंगे, होलन का मतलब होता है कुछ और होता है इसका मतलब, अब होलन और होलन में डिफरेंस है। अच्छा, इस संडे डिश मायने हाउस एड्रेस से। हाउस एड्रेस। यस, संडे इज अ डाटिव वर्ब, तो डाटिव वर्ब के बाद यहाँ पे दियर आएगा, ठीक है। इस ये आपको आज पता चला है वैसे, लेकिन डाटिव जब हम करेंगे तो वहाँ पे और क्लियर होगा। इस संडे दियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि संडे होता है बेसिकली एक डाटिव वर्ब, तो इसके बाद वैसे ही दियर आता है। आई सेंड यू मायने हाउस एड्रेस, हाउस एड्रेस साथ लिखेंगे, इस स्पेस बीच में नहीं होगी, स्पेलिंग गलत है वो ओके। मैं आपको बताऊंगी। तो पहला ठीक। पॉइंट उन्होंने कवर किया था यहाँ पे, दूसरा पॉइंट उन्होंने यहाँ पे कवर किया है, थोड़ी मिस्टेक सी ऑब्वियसली। और तीसरा पॉइंट है माइन ब्रूदर इज वाटेड फॉर दिस 24 हाउस, ये गलत है क्योंकि आपने एक तो ब्रदर का लिखा है। डिश टू जू इस हाँ हाँ। डिश जू हाउस। 24 लगा है, जू हाउस में। ओ सू हाउस, सॉरी, यस। अच्छा अच्छा। जू हाउस है। माई ब्रदर इज वेटिंग फॉर यू एट हाउस, जुमला आपका ठीक है। मसला आपका ब्रूदर, एक तो ब्रूदर का बी, अगर ब्रूदर यूज करना है तो ब्रूदर का बी कैपिटल होता है क्योंकि नाउन है। और दूसरा यहाँ पे ब्रूदर वैसे ही यूज नहीं होगा क्योंकि आपने वाइफ का जिक्र करना था, ठीक है। तो एयर होल्ड डिश, एयर होल्ड डिश का क्या मतलब है? ही विल रिसीव यू। होल, तो होल का होल्ड मतलब होल्ड ये। रिसीव तो नहीं होता। ये भी हम ठीक कर देंगे, ये जुमला भी गलत है। इशराउ में ठीक। शाउफ्तिश, ये ठीक है। ठीक। फीले ग्रूसे, यहाँ पे एस नहीं होता, यहाँ पे वो बी वाला चीज होती है फीले ग्रूसे बी में। वाला है। यस, इकराम अली। ठीक है, अब मैंने आपकी जो मिस्टेक्स थी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, पहला आपका जुमला था इश्कनिश फॉन बेनूफ अबहोलन, मसला ये था कि इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, फॉन शुड बी फॉलोड बाय देम बेनूफ, ठीक है। फॉन होना चाहिए देम बेनूफ से, क्योंकि डाटिव वर्ड है। फॉर्म ये आपको तब समझ आएगा जब मैंने आपको बताया कि जब भी बेनूफ या टैक्सी स्टैंड का जिक्र कर रही हूँ, तब मरियम और वो मानूर क्लास में थी, बता रही थी मैं कि जब भी टैक्सी स्टेशन या टैक्सी स्टैंड या ट्रेन स्टेशन की बात हो रही हो कि फ्रॉम टैक्सी स्टैंड या फ्रॉम ट्रेन स्टेशन, तो आप फॉर्म यूज करेंगे, VOM, ठीक है। VON यही यूज ठीक है। करेंगे, ये डाटिव वाली चीज है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद कर लें, जब भी फ्रॉम टैक्सी स्टैंड या फ्रॉम ट्रेन स्टेशन कहना हो तो फॉर्म बनूफ या फॉर्म टैक्सी स्टैंड कहेंगे, ठीक है। तो एक जुमला ये आपका ठीक है। गलत हो गया। दूसरा ये था कॉमन डजंट फिट वेल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि आपने कहा था यहाँ पे आई कैन नॉट फ्रॉम द टैक्सी स्टैंड कम, ठीक है, तो कम। आपने असल में यहाँ पे कॉमन की जगह पिक कहना था, आई कैन नॉट पिक फ्रॉम द टैक्सी स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सॉरी। तो आप लिखेंगे इश कन दिश निश्त फॉर्म हम्म, बनूफ अबहोलन, आई कैन नॉट यू, आई कैन नॉट पिक यू अप फ्रॉम द टैक्सी स्टेशन, एक तो फॉर्म लिखना है, दूसरा ठीक। अबहोलन यूज करना है, करेक्ट वर्ब। दूसरा आपकी जो गलती थी वो कैन यू प्लीज, अच्छा कैन यू प्लीज टेक द ऑटो थी, यहाँ पे थी, इस होलन मीन्स फेच, तो ये थोड़ा अजीब सा है, कैन यू फेच द ऑटो, आपने लिखना था कन्स टू आइन टैक्सी नेमन, ठीक है, कन्स टू आइन टैक्सी नेमन। और कार का नहीं। कार इतना अनक्लियर नहीं है, कैन यू टेक द कार प्लीज, तो उससे बेहतर है आप टैक्सी लिखें, वैसे कार भी चल जाएगी लेकिन बेहतर है अगर आप टैक्सी लिखते, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप ठीक। किस चीज़ की बात कर रहे हैं। कैन यू टेक द टैक्सी नेमन, यहाँ पे मसला था जो आपने वर्ब यूज़ किया हुआ था होलन वाला, वो गलत है, नेमन यूज़ करना है। थर्ड था इस ठीक। संडे डिश मायने हाउस एड्रेस, ठीक है। आपका जो ठीक। संडे है, संडे रिक्वायर्स दियर, क्योंकि ये डाटिव है, ठीक है, इस वजह से मैंने आपको बताया था यहाँ पे दियर आएगा, दिश नहीं आएगा। आई संडे दियर आई सेंड यू। फिर आपका अगला था हाउस एड्रेस, हाउस एड्रेस इनकरेक्ट है, इसका ये स्पेलिंग है, ये देख लें, एक तो जोड़ जोड़ के लिखना है और ये ठीक। स्पेलिंग होनी चाहिए। स्पेलिंग तो आपकी ठीक थी, आपने बस जोड़ के ओके। लिखना था, ठीक है। हाई हाउस ठीक एड्रेस, है। तो ये यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, इस संडे दियर मायने हाउस माइन। एड्रेस से, ठीक है, आई एम सेंडिंग यू माई होम एड्रेस। आपने फिर अगला लिखा था माइन ब्रूदर इस्ट, सॉरी ब्रूदर ही आपने लिखा था यहाँ पे, ब्रूदर तो आपने सही लिखा था, बस आपने कैपिटल लेटर उसे लिखना था। और मैंने आपको बताया डोंट राइट ब्रूदर, राइट वाइफ, एज थर्ड पॉइंट इज मेंशनिंग वाइफ एट होम नॉट ब्रदर, ठीक है, थर्ड पॉइंट में आपकी वाइफ घर ठीक। पे थी, अगर ब्रदर होता तो ब्रदर लिखते, लेकिन यहाँ पे आपकी वाइफ थी तो आपको थर्ड पॉइंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने ब्रदर लिखा हो, ठीक है। ब्रदर की जगह बेसिकली ठीक। वाइफ आप लिखते हैं, ठीक है। तो आपने लिखना था ठीक है। मायने फ्राउ इस्ट सू हाउस से, ये भी मैं करेक्ट करके आपको भेज दूंगी, इस्ट सू हाउस,
Meine Frau ist zu Hause, my wife is at home. Er holt dish, यहाँ पे ही फेच यू, थोड़ा इन ये होल्ट का जो होलन से निकला है, होलन का मतलब होता है फेच, अब होलन का मतलब होता है टू पिक अप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो ठीक है। वर्ब है वो गलत यूज किया हुआ था, आपने यूज करना था, अच्छा एक मिनट, आपने यूज करना था अब होलन, ठीक है। तो इस तरह आप यूज करेंगे, ईयर होल्ट डिश सू हाउस से अब, ठीक है, ये सेपरेबल वर्ब है, इस वजह से यहाँ पे अब होलन इस तरह आया हुआ है, ही विल पिक यू अप एट होम। ये अभी आप इससे बेहतर है ये कोशिश ना करें यूज करने की, क्योंकि अभी ये सेपरेबल वर्ब है अब होलन वाली, आप बस बेसिकली लिख लें मायने फ्राउ विड दी टूर ऑफलन, शी विल ओपन द डोर फॉर यू, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर है आप इस सेंटेंस से लिखने के, क्योंकि ये आपको भी समझ नहीं आएगा सेपरेबल वर्ब्स का। तो ठीक ये है ना मैम। लिखें, इसकी जगह लिखें माइने फ्राउ वेट द डोर ऑफनन, शी विल ओपन द डोर फॉर यू, ठीक है। और यहाँ पे ही विल पिक यू अप एट होम की एयर होल्ड डिश आपने लिखा क्यों था, एक मुझे समझाएं जरा, ही विल पिक यू कहने के लिए सॉरी मैम। आपने एयर होल्ड डिश लिखा क्यों था, कहने क्या कहना था आपने, ही विल ओके रिसीव यू ओके, कहना मेरा था। भाई आपको रिसीव कर लेगा, जी 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 हाँ। अच्छा, ही विल रिसीव यू कहने के लिए, अच्छा नहीं, रिसीव के लिए हमने वो डिफरेंट होता है, उसके लिए एम्फांगन होता है एक वर्ब, तो वो थोड़ा मुश्किल वर्ब है, ही विल रिसीव यू एम्फांगन। तो वैसे मैं लिख लेती हूँ आपके लिए यहाँ पे, अगर आपने कहना है ही विल रिसीव यू तो वो होगा शी विल रिसीव यू, हम तो वाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो होगा जी विड शी विल यू एम्फांगन, शी विल रिसीव यू, ठीक है। ये इस तरह हम लिखेंगे, शी विल रिसीव यू एम्फांगन मीन्स टू रिसीव, ठीक है। तो ये मैं हटा दूंगी। Ich freue mich auf dich, मिसिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ich freue mich auf dich, आपने क्या स्पेलिंग गलत लिखी हुई है फ्राउ की, हम्म। यस यहाँ पे ई आपने होगा देखे का। फ्राउ, यहाँ पे आपने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है फ्राउ की, ये होगी FEERUE, FREUE, ठीक है इकराम, ये वाली स्पेलिंग होगी फ्राउ की। और फिर यस। दूसरे की भी आपने स्पेलिंग ठीक कर देनी है, तो आपको मिले हैं 6 आउट ऑफ 10, और ये मैंने आपकी यहाँ पे लिखी हुई है सारी, जो आपकी ये रेड में लिखी हुई है ना, ये करेक्टेड ईमेल है 10 आउट ऑफ 10 वाली, ठीक है। तो ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस है ये सारा तो आपको समझ आ जाएगा, माइन फ्राउ इज सू हाउस, मतलब सॉरी मायने होगा यहाँ पे, माइने फ्राउ इज सू हाउस, मायने माइंड माई ट्रैवल वाइफ बोलो। इज एट हाउस, und wartet auf dich, und wartet auf dich means and waits for you, तो waits for you लिखने के लिए wartet auf dich यूज करते हैं। जैसे I'm looking forward to seeing your answer, ich freue mich auf dich, I'm looking forward to see you, ich freue mich auf dich, I'm waiting for you, ich wartet auf dich, ठीक है। तो यहाँ पे und wartet auf dich and waiting for you, ठीक है। ठीक है। अब बस यही है आपकी, ये जो रेड में है ये करेक्टेड ईमेल है, मैं जो अभी आपका वो 10-20 हो गए, आपका ह्यूरन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप मरियम और मानूर आपकी ईमेल जो वो है आपको व्हाट्सएप पे ही कमेंट्स दे दूंगी और आपको करेक्टेड ईमेल भेज दूंगी, ठीक है, मार्क्स के साथ, ठीक है। ओके मैम, ये तो इश कैन डिश लीडर लिखा हुआ है। ओ यस, तो अच्छा, लीडर लीडर इज। लीडर मीन्स अनफॉर्चुनेटली, ओके। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, ये भी एक अच्छा सेंट, अगर आपने वैसे लीडर के बगैर भी लिखे हैं तो फिर भी ठीक है, ठीक है, इश्कंदिश निश्त फॉन बेनूफ अबहुलन, लेकिन लाइडर का बहुत अच्छा एक वर्ड है, लाइडर मीन्स अनफॉर्चुनेटली, लाइडर। आई कैन नॉट अच्छा। अनफॉर्चुनेटली पिक यू अप फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन। उसके अलावा तो वही सब है जो मैंने आपको बता दिए, कंस टू बिटे ein टैक्सी नेमन और इस बस स्टैंडर्ड, हमने ये कांस टू वाला सेंटेंस बेटे से स्टार्ट नहीं किया है, ऐसे ही कर लिया है, मतलब कांस टू से स्टार्ट कर लिया ये है। रिक्वेस्ट वाला है ही नहीं, बेटे रिक्वेस्ट से हो वाला सकता हमेशा बिटे से स्टार्ट होगा, ये रिक्वेस्ट वाला नहीं है, ये एक है। अच्छा। नॉर्मल है, कैन यू प्लीज टेक अ टैक्सी, ठीक है, रिक्वेस्ट कैन वाले यू होते प्लीज हैं। एक रिक्वेस्ट वर्ड है ना। यस है, रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट है, लेकिन जो हम बिटे वाली जो स्टार्ट होता है ना एग्जैक्ट बिटे से, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हम्म। प्लीज टेक अ टैक्सी, वो जो वो वाले रिक्वेस्ट होते हैं उनमें वो रूल फॉलो होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट। जब कंस्ट हो जाए, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू प्लीज टेक अ टैक्सी, तो उनमें वही नॉर्मल मोडाल वर्ब वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं, ठीक ओके। है।
अच्छा जी, हम अब आपको ह्यूरिंग की क्लास आपकी स्टार्ट होगी।